रिया और प्रिया दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली रिया के बहुत ही कम नंबर आए थे इस बार सब्जेक्ट में, तो रिया प्रिया को कहती है कि तेरे भी पासिंग मार्क्स आए हैं, तो एक काम करते हैं, दोनों साथ में स्टडी करते हैं। तो कल से मेरे घर पे आ जाइयो, हम दोनों मिलकर स्टडी करेंगे, साथ में स्टडी करेंगे। तो उससे तू भी तेरे भी मार्क्स इम्प्रूव होंगे और मेरे भी यार पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। प्रिया कहती है ठीक है, मैं कल सुबह टाइम से तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तुम रेडी रहना और सोकर टाइम से उठ जाना, ठीक है। ये सब डिस्कस कर कर दोनों कॉलेज से घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों साथ में ही घर जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रिया रिया के घर आती है और उसकी दादी घर पे होती है, तो उनसे कहती है कि रिया कहाँ पर है। तो उसकी दादी कहती है वो तो अब तक सो रही है, तुम्हें तो पता ही है उसकी आदत, वो सोती ही रहती है, तुम एक काम करो, उसके कमरे में जाके उसे उठा लो। प्रिया उसके कमरे में जाती है उसको उठाने। वो बहुत ही ज़्यादा निराश होती है। वो कहती है मैंने कल उसे बोला था कि टाइम से उठ जाना, इन सब के बावजूद वो आज फिर से लेट उठी। मुझे पता था ये ऐसे ही करती है अब हमेशा, अब मुझे ही उसे उठाने जाना पड़ेगा। देन वो उसके कमरे में जाती है, उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो सो रही होती है मज़े से, उठने का नाम ही नहीं ले रही होती है। जैसे तैसे कर कर प्रिया रिया को उठाती है और रिया उठते ही कहती है तू भी यहाँ पे बैठ ना मेरे साथ। अरे हम पढ़ाई कर लेंगे, वो सब तो बात के काम है, तो आ पहले बैठ, थोड़ी गपशप मारते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद वो कहती है कि देख यार मेरे घर का बहुत सा काम है, पहले हम उसे निपटा लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ाई करते हैं। वो उसको कहती है तू झाड़ू लगा ले, मैं थोड़ा किचन का निपटा लेती हूँ। प्रिया ये सोचती है कि मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ या पढ़ने, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही पढ़ लेती, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आते। इन ये सब करके तो मेरे पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे। फिर ये सब काम निपटाने के बाद वो दोनों पढ़ने के लिए बैठते हैं, स्टडी रूम में जाते हैं और पढ़ने के लिए बैठते हैं। थोड़ी बहुत ही पढ़ाई कर पाते हैं, इतने में फिर प्रिया अपने घर वापस आ जाती है। घर पे वापस आने के बाद उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे रही, तुमने अच्छे से तो पढ़ाई करी ना, या सिर्फ बातें ही करती रही। अच्छे से पढ़ाई करोगी तभी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रिया ये सोचती है कि अब मैं माँ को क्या ही बताऊँ, वहाँ मैंने पढ़ाई कम और रिया के घर का काम ज़्यादा करा, वहाँ पढ़ने कम और काम ज़्यादा करने गई। इतना सोचकर वो अपनी माँ से कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। उसकी माँ सोचती है कि पता नहीं क्या ही इन लड़कियों ने पढ़ाई की होगी। वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसलिए प्रिया अपने कमरे में जाके सो जाती है। अगले दिन सुबह प्रिया फिर से जाती है और रिया वहाँ पे सो रही होती है। वो जैसे तैसे रिया को उठाती है और कहती है कि चलो पढ़ाई करें। इतने में वो फिर से उसे काम दे देती है। वो सोचती है अब बस बहुत हुआ, मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आती हूँ या घर का काम करने, ऐसे तो हम दोनों की ही पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इससे अच्छा अब मैं अपने घर पे ही पढूँ, क्योंकि वहाँ जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट मैं घर पे पढ़ूँगी तो कुछ पासिंग मार्क्स तो आएंगे। इसलिए वो अगले दिन अपने घर पे ही पढ़ाई करती है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं रिया कैसा ही सोचेगी, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं अपने घर पे पढ़ूँगी तो मेरे पासिंग होने लायक मार्क्स तो आएंगे। तो वो अपने घर पे ही पढ़ना शुरू कर देती है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोचती है। वो कहती है कि मैं चलो रिया को जैसे तैसे समझा लूँगी। वहाँ दूसरी ओर रिया बहुत ज़्यादा सो रही होती है, उसको पूरा दिन हो जाता है सोते सोते, और वो दिन में उठती है और कहती है ये क्या, आज प्रिया नहीं आई, उसने मुझे उठाया भी नहीं, इस वजह से आज मेरे को उठने में इतना लेट हो गया। और वो अपनी दादी से पूछती है कि रिया नहीं आई। उसकी दादी कहती है कि तू उस बेचारी को पढ़ने ही कहाँ देती थी, ना खुद पढ़ती थी ना उसे पढ़ने देती थी, अच्छा है वो नहीं आई, चल अब घर का काम कर। रिया सोचती है ये सब तो प्रिया की वजह से ही हो रहा है, उसी की वजह से मुझे ये सब काम करने पड़ रहे हैं। अगर वो आ जाती तो मुझे थोड़ा इजी हो जाता, मेरा हाथ बढ़ जाता, लेकिन वो आई नहीं। कल कॉलेज में मैं उससे बात ही नहीं करने वाली, और होता भी कुछ ऐसा ही है। रिया प्रिया से बात ही नहीं करती। प्रिया उससे बहुत कोशिश करती है बात करने की, पर रिया उसको इग्नोर कर कर चली जाती है। रिया कहती है कि ये क्या हो गया, लगता है ये मुझसे नाराज़ हो गई। वो उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है, उसके पीछे जाती है, लेकिन वो उससे बात ही नहीं कर रही होती है। यही सब प्रिया सोचती है कि इतना गुस्सा इसमें है, इतना ईगो, बताओ ज़रा, मैं अपने घर पे ही पढ़ने लग गई और इसके घर पे नहीं है, ये इतना गुस्सा होने लगी। ठीक है, अब मैं भी इससे बात नहीं करूँगी। वहीं दूसरी ओर अजय
रिया से किसी विषय में बात कर रहा होता है। इतने में प्रिया आ जाती है और प्रिया को देखकर ही रिया चली जाती है। तब अजय रिया से पूछता है कि क्या हो गया, तुम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है क्या, जो रिया तुम्हें देखते ही चली गई। तब प्रिया उसे सारी बात बताती है कि क्या हुआ। तब ये कहता है इन दोनों के बीच में झगड़ा सॉर्ट आउट करवाना पड़ेगा। तब अजय रिया के घर जाता है और उससे कहता है, उसे समझाता है, तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थी, पूरे कॉलेज में तुम्हारी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, और तुम दोनों इतना झगड़ा क्यों करने लग गई हो। तुम भूल गई जब टीचर्स तुम्हें डांटती थी किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, तो प्रिया उसको बनाकर टीचर को सबमिट करा देती थी तुम्हारे नाम से, ताकि तुम्हें डांटना पड़े। ये सब सोचकर रिया को थोड़ा दुख होता है कि हाँ, प्रिया ने मेरे लिए बहुत किया है और मैं इतनी सी बात पर उससे गुस्सा हो गई। दिस इज़ नॉट फेयर। वहीं दूसरी ओर अजय प्रिया के घर जाता है और उससे कहता है कि तुम दोनों की तो इतनी अच्छी दोस्ती है और तुम तो हमेशा उसकी हर गलती को माफ़ करती हो, फिर तुम क्यों गुस्सा हो गई। तुम्हें उसे मनाना चाहिए था। तुम भूल गई जब पूरा कॉलेज तुम्हारा मजाक उड़ाया करता था, तुम्हें गंवार कहा करता था, तब प्रिया ने तुम्हें सपोर्ट किया था और तुम्हें जो है अच्छा बताया था, और तुम्हारे इस लुक को भी उसने बहुत सराहाया था और तुम उसी चीज़ को भूल गई। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को इतनी सी बात को लेकर इतना झगड़ा करना चाहिए था। प्रिया को भी दुख होता है। वो सोचती है ये सही कह रहा है, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर रिया मुझसे रूठी तो मुझे जाकर उसे मनाना चाहिए था। इतना कह के अजय तो चला जाता है, कहता है बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और वहीं प्रिया जो है इसी सब विषय में सोचती है और बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है। अगले दिन जब रिया कॉलेज में आती है, तब अजय उसे कहता है, तुम्हें आज मैं प्रिया की असलियत दिखाता हूँ। मैंने कल तुमसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था प्रिया तुम्हारे बारे में ऐसे सोचती है। वो कहती है हुआ क्या। तो वो कहता है, तुम्हें मैं प्रिया की असलियत बताता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। वहीं दूसरी ओर अजय प्रिया से रिया की बुराई कर रहा होता है। उसे कहता है, रिया तो बहुत ही नकचढ़ी लड़की है, दिन भर सोती रहती है और तुमसे उसने अपने घर का काम कराया, ये तो बहुत गलत है। ये सब चीज़ें सुनकर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है, रिया जैसी भी है मेरी दोस्त है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता उसकी बुराई करने का। यही सब बातें रिया पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला बोला, मुझे माफ़ कर दो। अब से हम फिर से दोस्त हैं, वही पहले वाले दोस्त, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, हैं और रहेंगे। इसी तरह कहानी का अंत होता है। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।